संदीप थापर साहब, डिफेंस वाइज कंसर्न एड्रेस हो रहे हैं हिंदुस्तान के? जी अभी पहले तो माफी चाहूंगा, मैं एक और दूसरी डिस्कशन पे नो इश्यूज सर, लेट हो गया। प्लीज कैरी ऑन। और अभी दीज आर अर्ली डेज, अभी बहुत जल्दी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सिचुएशन अभी डेवलप करनी है। ये तालिबान 2.0 है, ये कैसे उभर के आता है। कुछ फर्क तो नजर आ रहे हैं पहले से, पिछली बार से। कुछ चीजें वही हैं जो हमको नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट जो लॉ लीगल सिस्टम फॉलो करेगा और औरतों के साथ बिहेवियर, और लेकिन वो दहशत वाला सीन नहीं है जो पहली बार था। तो कैसे मर्ज होके आता है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे का क्या है। अगर तो ये अपने नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये तालिबान ये वर्ड देता भी है कि मेरी धरती से, जो कि वो कह रहा है कि मैं अपनी धरती से किसी मुल्क के खिलाफ काम करने वाले लोगों को पनपने नहीं दूंगा, लेकिन उसके ये कहने भर से चीजें हो जाती हैं क्या सर? देखिए, जिनके साथ बॉर्डर है उनके साथ पहले पाकिस्तान को छोड़ के उसने कुछ नहीं किया है। पाकिस्तान में जरूर फॉलो आउट हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर, एक्चुअली फिर से मैं रिफ्रेश करता हूं अपने सवाल को, बल्कि इसको इस तरीके से कहा जाए कि जैसे पाकिस्तान ने खुद को ये कहना शुरू कर दिया है कि हम तो खुद ही विक्टिम हैं आतंकवाद के। कहीं इस तरह की कोई चीज आगे तो नहीं देखने को मिलेगी? जरा ये भी मैं समझ लेना चाहता हूं सुधीर देवरे साहब, कहीं कुछ ऐसा ही तो नहीं होने लगेगा? देखिए, ये रूस और चीन को तालिबान का जो वहाँ जो विजय हुआ है अफगानिस्तान में, उसके बारे में तो खुशी है ही, मगर वो इतना पूरी तरह से प्रकाशित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी चाहिए कि अफगानिस्तान में पूरी तरह से स्टेबिलिटी और शांति हो, और अभी तक उसका उनकी पूरी उसकी एश्योरेंस नहीं लग रही है। रूस को और भी चिंता यह है कि ये सब सेंट्रल एशिया, क्योंकि जो बगल के देश हैं उसमें वहाँ की जो सब आतंकवाद फैला जाए और वहाँ जो अशांति हो अफगानिस्तान की घटनाओं से। इसीलिए मेरे ख्याल से रूस ने जो कल जो स्टैंड लिया, उन्होंने जो एब्सटेन किया, इसका कारण यही लगता है। ताजिकिस्तान उनका जो पड़ोसी है वो तो मान्यता देने के सुधीर सर, एक्चुअली इस जंक्चर पे मैं ये जानना चाह रहा था कि बातचीत में जो भी अश्योर कर रहा है तालिबान, उस अश्योरेंस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? वेद प्रताप वैदिक साहब का भी एक लेख मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने ये कहा कि बंद गोभी की तरह नहीं रह गया है, गिलजई पठानों का एक समूह भर नहीं रह गया है। अब इसमें समावेश है वहां की अलग अलग प्रजातियों को, कबीलों को की नुमाइंदगी करने वालों को। तो क्या ये माना जाए कि इस बार जो अश्योरेंस दिया जा रहा है उसमें काफी सब्सटेंस है, या फिर ISIS के जैसे प्लेयर्स को देखते हुए वेट एंड वॉच रखा जाए? वेद प्रताप वैदिक जी से सवाल है सर, मैं आता हूं आपके पास। वेद प्रताप वैदिक, देखिए, मेरा सब लोगों से संपर्क है। अफ़गानिस्तान में इस समय जितने भी लोग सक्रिय हैं उनसे बराबर बात हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि तालिबान मूलतः गिलजई पठानों का संगठन था। इनकी जो कार्यकारिणी थी एग्जीक्यूटिव, उसमें एक भी गैर गिलजई पठान नहीं था। लेकिन मुल्ला बिरादर आए जो कि पोपलजई पठान हैं, और अब उनमें यूसुफजई भी हैं, करजई भी हैं, दुनिया भर के कबीले उनके अंदर हैं। उज़्बेक भी शामिल हो गए हैं, तुर्कमान भी शामिल हो गए हैं, किर्गिज भी शामिल हो गए हैं, मुए सुर्ख भी शामिल हो गए हैं। सब तरह के लोग, अब तालिबान एक सर्वसमावेशी संगठन बन गया है, नंबर एक। दूसरी बात क्या हुई है कि पिछले 20 साल में तालिबान की पीढ़ियां बदल गई हैं, नौजवान लोग उनमें आ गए हैं। ऐसे लोग आ गए हैं जो सिर्फ पश्तो ही नहीं जानते हैं। जब तालिबान से मैं संपर्क करता था 25 साल पहले, तो सिर्फ वो पश्तो बोलते थे, फ़ारसी बोलने में भी उनको दिक्कत होती थी। लेकिन अब वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, हमारी तरह हिंदी बोलते हैं। हुए पर कितना यकीन कर सकते हैं, कितना मान सकते हैं कि हाँ ये कह रहा है तो कर लेगा? तालिबान में अब बहुत परिवर्तन हुआ है। आप देखें कि भारत के बारे में, कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा। ठीक है। दूसरा, तापी की जो गैस लाइन, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है सर, अभी किसी से नहीं मिला है। आप लोग या तो जानबूझकर अभी आप खुद लोग इसको इंतजार की मुद्रा में हैं, या अभी कहना नहीं चाहते। मैं जरा ये अहम खबर बता दूं और उसके बाद आपके पास आता हूं। शासन के लिए शूरा काउंसिल बना सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।